इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान। हम लोग ने अंतर पढ़ रहे थे यहाँ पे पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया कि पश्चिमी तटीय मैदान। अब हम लोग इस वीडियो में अंतर पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान, दोनों में क्या तुलना है। तो सबसे पहला अंतर यह भी है, वो जो पश्चिमी तटीय जो मैदान था वो अरब सागर में स्थित है। तो हमारा ये जो पूर्वी तटीय जो मैदान है ये है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए ये आपको बंगाल की खाड़ी जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इसका जो विस्तार है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से शुरू होकर नीचे की ओर। देखिए यहाँ पे हमारी जो गंगा नदी है, देखिए ये देखिए पारादीप बंगाल की खाड़ी में नदी अपने सहायक नदियों के साथ में होकर गिरती है। वहाँ से लेकर इसकी स्थिति जो है वो नीचे हमारा पूरी तरह कन्याकुमारी तक स्थित है, ठीक है। ये दो अंतर हो गए। तीसरा जो अंतर है, इसकी उत्पत्ति जमीन के ऊपर उठने की क्रिया से हुई। पश्चिमी घाट में जमीन की जो क्रिया है वो नीचे होने के कारण हुआ है और इसमें जो है वो उठने की क्रिया से हुई है, जिसको हम उन्मज्जन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है मैदान का जो ढाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा मंद होता है और इसकी औसत जो चौड़ाई वो 160 से 480 किलोमीटर तक स्थित है। देखिए ये इसकी जो चौड़ाई जो दिखाई दे रही है वो 160 किलोमीटर से लेके 480 किलोमीटर तक है। हम लोग ने पढ़ा था कि पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है, तो पूर्वी घाट की जो नदियां हैं अपने साथ में मुहाने पर हम लोग ने पढ़ा था कि अधिक मात्रा में जो है मिट्टी का अवसाद लेकर आती है, जिसके कारण डेल्टा का निर्माण होता है। ये देखिए पूर्वी घाट में नदियां जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। इस प्रकार पूर्वी घाट और इसी प्रकार इसमें इसका जो एक बंदरगाह है वो है प्रसिद्ध जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम और चेन्नई जो है इसमें प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाह यानी जहाज़ों का जो रुकने का स्थान होता है उसको हम बंदरगाह कहते हैं। तो पूर्वी घाट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो है विशाखापट्टनम और चेन्नई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ा। तो पूर्वी तटीय की जो मैदान की जो उपजा मिट्टी जो है वो विस्तृत रूप में है और डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है वो दलदली क्षेत्र होने के कारण सबसे अधिक मात्रा में चावल एवं जूट की खेती जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि बहुत सारी जो नदियाँ हैं ये अपने सहायक नदियों के साथ में मिलकर जब डेल्टा का निर्माण करती है तो वो जो क्षेत्र जो होता है वो जगह जो है पूरी तरह दलदली हो जाता है। तो चावल और जूट के लिए इसी प्रकार की जो है वो जगह की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर अधिक मात्रा में पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में चावल एवं जूट की खेती होती है। तो इस प्रकार हमारा ये जो समुद्र तटीय मैदान की जो अंतर है ये हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है। तो आपको कॉपी में यही प्रश्न को भी हल करना है। परीक्षा की दृष्टि से यह जो प्रश्न है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न का और इस मानचित्र को भी आपको अपने कॉपी में बनाना है। देखिए ये जो चित्र जो दिखाई दे रहा है समुद्र तटीय मैदान, जिसमें पूर्वी तटीय और पश्चिमी तट के अंतरों के बारे में हमने पढ़ा। आपको ये चित्र को जो बेटा कॉपी में बनाना है इस मानचित्र को, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे तटीय मैदान जो है वो किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।